हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंपारण कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने भारतीय ज्ञान विज्ञान तथा भारतीय सभ्यता को विश्व के अन्य देशों में जो है उजागर किया। उन्होंने बताया कि आखिर भारतीय वेद क्या है और वेद में जो है कौन कौन सी विशेषताएं हैं और वेद क्यों इम्पोर्टेंट है। यानी वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो दूसरे देश से आए थे, यानी विदेशों से आए थे, लेकिन वे भारतीय लोगों को तो सिखा ही गए कि आखिर वेद क्या है। इसके साथ ही साथ वह विदेश में जा करके, यानी अपने देश में जाकर के हमारे भारतीय वेदों के जो है अनुवाद प्रस्तुत किए तथा अपने देश के लोगों को जो है भारतीय वेद की विशेषता बतलाए। इसके साथ ही साथ भारत में जो जितने भी वेद हैं और वेद के अलावा जो है उपनिषद, यानी जितने भी जो है यहाँ के महान ग्रंथ हैं, उन सभी ग्रंथों को जो है वो अनुवाद करके अपने देश ले गए और वहाँ के लोगों को ले जाकर के जो है हमारे देश के ज्ञान विज्ञान को वहाँ अपने देश के ज्ञान विज्ञान में शामिल किया तथा वहाँ के लोगों को जानकारी दी। और उस शख्स का नाम है फ्रेडरिक मैक्स मूलर। और फ्रेडरिक मैक्स मूलर जो थे वे जर्मनी के निवासी थे, यानी जर्मनी जो देश है उसी देश से आए थे। वह एक यात्री थे जो यात्रा करने के लिए भारत में आए थे। और भारत में आने के दौरान जो है भारत में पहुंचने के बाद उन्होंने भारतीय ज्ञान विज्ञान का अध्ययन किया और उस अध्ययन को करने के बाद जो है वो भारत भक्त बन गए, यानी भारतीय ज्ञान विज्ञान के एक सच्चे प्रेमी बन गए। और यहाँ जो है भारतीय ज्ञान के प्रेमी बनने के बाद जो है उन्होंने जितने भी हमारे भारतीय अच्छे ग्रंथ थे उन सभी ग्रंथों का जो है अनुवाद किए और अनुवाद के जरिए जो है अपने देश तथा यूरोप के अन्य देशों में भी उस ज्ञान विज्ञान को प्रसारित किया। तो चलिए उन शख्स के बारे में पढ़ेंगे। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की हिंदी, और क्लास 10th की हिंदी का जो है तीसरा पार्ट है जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखे, और इसके लेखक है मैक्स मूलर। तो चलिए मैक्स मूलर के आज हम लोग जीवनी पढ़ेंगे, यानी तीसरा पार्ट जो है उसके लेखक परिचय को पढ़ेंगे और देखेंगे कि आखिर मैक्स मूलर कौन थे और कितने कठिन परिस्थितियों में जो है उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो है कैसे उन्होंने अपना इतिहास रचा। और ऐसा कहा भी जाता है कि इतिहास वही लोग रचते हैं जो मुसीबतों का सामना करते हैं। जो लोग मुसीबत का सामना नहीं करते हैं वे इतिहास नहीं रचते हैं। तो एक ऐसे ही एक्सप्रेशनल जो है व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं मैक्स मूलर, जिनका हर एक शब्द हर एक पॉइंट जो है मोटिवेशन के रूप में है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं आखिर मैक्स मूलर जो है कौन थे और वह क्या क्या किए। जैसा कि जो है आपका चैप्टर यहाँ पर लिख दिया गया है पार्ट 3, और पार्ट 3 जो है इसका नाम है भारत से हम क्या सीखे। और भारत से हम क्या सीखे जो पार्ट है यह एक भाषण का अंश है। तो आपके एग्जाम में जो है सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि भारत से हम क्या सीखे, यह जो पाठ है ये क्या है, कहानी है कि निबंध है कि फिर क्या है। तो आप बताइएगा यह एक भाषण है। चलिए, और इस पाठ के लेखक जो है, यानी भारत से हम क्या सीखे, इस पाठ के लेखक हैं मैक्स मूलर। यानी आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक कौन है, तो वह मैक्स मूलर है। और मैक्स मूलर का अगर पूरा नाम पूछा जाए आपसे, यानी मैक्स मूलर का पूरा नाम क्या है, तो मैक्स मूलर का पूरा नाम है फ्रेडरिक मैक्स मूलर। यानी मैक्स मूलर का पूरा नाम फ्रेडरिक मैक्स मूलर। और इसके साथ साथ मैक्स मूलर जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था, यह आपसे पूछा जाए तो उनका जन्म जो है 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। यानी 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। और स्थान पूछा जाए, यानी मैक्स मूलर का जो है जन्म किस स्थान पर हुआ था, कहाँ हुआ था, तो उनका आंसर हो जाएगा जर्मनी। और जर्मनी में भी कहाँ हुआ था, डेसाउ नामक नगर में। यानी जर्मनी जो देश है उसी जर्मनी देश का एक शहर है जिसका नाम है डेसाउ, और इसी शहर में, यानी शहर को ही नगर कहा जाता है, और इसी शहर में जो है मैक्स मूलर का जन्म हुआ था। उसके बाद मैक्स मूलर का पिता का नाम आपसे पूछा जाए, मैक्स मूलर के पिता कौन थे, तो मैक्स मूलर के पिता जो थे विल्हेल्म मूलर थे। यानी मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या हो गया, विल्हेल्म मूलर। और उसके बाद जो है देखिए मैक्स मूलर जो है इनका जीवन ठीक चल रहा था और इनके जीवन में जो है एक ऐसी घटना घट गई जिसके बाद जो है इनका जीवन और ज़्यादा दुखदायी हो गया। और वह घटना थी इनके पिता की मृत्यु। जब मैक्स मूलर 4 वर्ष के हुए, यानी 4 वर्ष के जब हुए, तब उनके पिताजी का निधन हो गया। और पिता के निधन होने के बाद जो है उनको बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो चलिए आगे हम देखते हैं। तो जैसा कि लिख दिया गया है यहाँ पर, जब मैक्स मूलर 4 वर्ष के हुए, यानी मैक्स मूलर की आयु 4 वर्ष हुई, तभी उनके पिता विल्हेल्म मूलर की मृत्यु हो गई। यानी मैक्स मूलर के पिता विल्हेल्म मूलर की मृत्यु कब हो गई, तो 4 वर्ष की उम्र में। यानी यह मैक्स मूलर जब 4 वर्ष के हुए तब इनके पिता की मृत्यु हो गई। और पिता के मृत्यु के बाद जो है उनके परिवार की आर्थिक स्थिति, आर्थिक कहने का अर्थ होता है रुपया पैसा, यानी रुपया पैसा मनी का जो स्थिति था वह बहुत ही खराब हो गई। और लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा।
यानी मैक्स मुलर जो थे एक ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत ही कठिन परिस्थिति में पढ़े। यानी कि पिता की मृत्यु होने के बाद जो है इनका पारिवारिक स्थिति एकदम खराब हो गया, रुपया पैसा एकदम नहीं था, लेकिन फिर भी जो है इनके अंदर एक लगन था, एक मेहनत करने का जुनून था, और ये अपने जुनून को दिखाते हुए जो है पढ़ाई को रोके नहीं, बल्कि आगे पढ़ते रहे, और आगे चल करके जो इन्होंने एक नया इतिहास रच दिया। तो चलिए आगे देखते हैं। और अब बचपन में ही वे संगीत के साथ साथ लैटिन तथा ग्रीक भाषा में निपुण हो गए थे। यानी कहने का अर्थ है जब वो बचपन में थे, यानी छोटे थे मैक्स मुलर, तो वे छोटे से तो बहुत मेधावी थे। मेधावी कहने का मतलब बहुत पढ़ने में तेज थे, बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे, तेज बुद्धि के थे, जिस कारण से वे संगीत का ज्ञान ले लिए थे। संगीत यानी गाना, इसका ज्ञान उनको बहुत अच्छा से था। इसके साथ ही साथ लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा, ये दो अलग अलग भाषाएं हैं। लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा, इन दोनों भाषाओं का जो है उन्होंने गहन अध्ययन किया, बहुत अच्छा से अध्ययन किया था, जिस कारण से ये दोनों भाषाओं में निपुण थे। निपुण कहने का अर्थ होता है उसका पूरा तरह से जानकारी ले लेना, यानी उसमें जब अच्छा से आप जान जाइएगा कोई भी सब्जेक्ट में, तब आप कह लीजिएगा आप उसमें निपुण हैं। उसके बाद देखिए कह रहा है 18 वर्ष की आयु में, यानी मैक्स मुलर जब 18 वर्ष के हुए तब इन्होंने लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिए। यानी आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए मैक्स मुलर ने जो है संस्कृत विषय का आरंभ कितने वर्ष की आयु में किया, तो 18 वर्ष की आयु में किया, और किस विश्वविद्यालय से, तो इसका नाम यहाँ पर लिख दिया गया है लिपजिंग विश्वविद्यालय। और ये लिपजिंग विश्वविद्यालय जो है यह जर्मनी में है। चलिए उसके बाद कह रहा है इन्होंने हितोपदेश का जर्मनी भाषा में अनुवाद किया। देखिए हितोपदेश जो है यह एक भारतीय ग्रंथ है, यानी हितोपदेश जो है एक भारतीय ग्रंथ है, उपनिषद है, और इस हितोपदेश का जो है इन्होंने जर्मनी भाषा में अनुवाद किया। यानी जर्मनी से जब पढ़कर ये भारत की यात्रा पर है, यानी भारत घूमने आए, तो इन्होंने भारत का जो ग्रंथ था हितोपदेश उसको जर्मनी भाषा में, यानी अपने भाषा में अनुवाद करके अपने देश में ले गए, और हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद करके इसे प्रकाशित किया। और इसको अनुवाद करने के बाद जर्मनी भाषा में वहाँ के लोगों के सामने जो है प्रस्तुत किए, वहाँ प्रकाशित कर दिए पुस्तक को, वहाँ लोग इसके ज्ञान को लेने लगे, इसको पढ़ने लगे। उसके बाद है इन्होंने कंठ और केन जो है, और उसके बाद तथा मेघदूत नामक उपनिषदों का जर्मनी भाषा में अनुवाद किया। और इसके साथ ही साथ देखिए इन्होंने हितोपदेश का जर्मनी भाषा में अनुवाद किया, उसके बाद कंठ और केन और तथा मेघदूत, इस तरह से जो है 4 पुस्तक आपको यहाँ पर हो गया। एक हो गया हितोपदेश, दूसरा कंठ, और तीसरा केन, तथा चौथा मेघदूत। और इन सभी पुस्तकों को जो है उन्होंने जर्मनी भाषा में अनुवाद किया, और ये सभी पुस्तकें जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। और आप जैसा कि जान चुके हैं कि उन्होंने 18 वर्ष की आयु में ही संस्कृत का अध्ययन शुरू कर दिया था जर्मनी में, और वे संस्कृत विषय में पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त कर लिए थे। और जब भारत आए तो जितने भी भारतीय संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए थे उन सबको जो है जर्मनी में अनुवाद किए और अपने देश में ले गए। उसके बाद देखिए और मैक्स मुलर ने भारत के सबसे प्राचीन तथा सबसे विशाल वेद, यानी भारत का जो है सबसे बड़ा वेद और सबसे विशाल वेद किसे कहा जाता है, ऋग वेद को कहा जाता है। और यह भारत के नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा वेद है। और वेद जो है इसका शुरुआत जो है भारत से ही शुरू हुआ। यानी आपसे कोई पूछे वेद की शुरुआत कहाँ से हुई, वेद की रचना कहाँ हुई, तो वेद की रचना जो है हमारे देश भारत में हुई। वेद को जन्म देने वाला भारत है। और इस तरह से जो है भारत का जो सबसे बड़ा वेद है ऋग वेद, और सबसे जो है गहरा वेद है यह, इसमें सब चीज का ज्ञान है। इस वेद को जो है अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किए। आपसे यह क्वेश्चन अगर कहीं भी पूछ दिया जाए कि मैक्स मुलर जो थे वह भारतीय जो ऋग वेद था उसको किस भाषा में अनुवाद किए, तो उसको जर्मनी भाषा में नहीं बल्कि उसको इंग्लिश में अनुवाद किए, यानी अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किए। अगर आपसे पूछा जाए जी बताइए भारतीय वेदों को जो है अंग्रेजी भाषा में किसने सबसे पहले अनुवाद किया था सर्वप्रथम, तो मैक्स मुलर होंगे। सर्वप्रथम जो है अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किए थे। उसके बाद देखिए वे भारतीय वेदों का बहुत गहन अध्ययन किए थे। यानी मैक्स मुलर जो थे वह भारतीय वेदों को जो है बहुत गहन बहुत अच्छे तरह से अध्ययन किए, और अध्ययन करने के बाद उसको बहुत उसमें से ज्ञान प्राप्त हुआ, और ज्ञान प्राप्त होने के बाद जो है वेदों के बहुत बड़े जानकार हो गए, बहुत अच्छे जानकार हो गए, जिस कारण से जो है स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा, यानी वेदांतियों का वेदांती कहा। अब वेदांतियों का वेदांती कहने का अर्थ होता है जो वेदों से बहुत अधिक जानता हो, यानी वेद के बारे में जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो उसी को वेदांती कहेंगे। तो आप जानते हैं जैसे कि विवेकानंद जो है ये भारतीय जो है सभ्यता को जो है आगे बढ़ाने के लिए तथा भारतीय ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ाने में जो स्वामी विवेकानंद की बहुत
अधिक भूमिका है तथा वेदों के बारे में जो है स्वामी विवेकानंद का ज्ञान बहुत ही अधिक था। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने जो है अपना जो है लोहा माना मैक्स मुलर को। उन्होंने कहा कि तुमको जो है मेरे से भी ज्यादा ज्ञान है वेदों का। तो इस तरह से जो है आपसे पूछा जाए कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा, तो वह जो थे हमारे स्वामी विवेकानंद थे। चलिए उसके बाद कह रहा है इनके प्रकांड पांडित्य से प्रभावित होकर महारानी सम्राज्ञी, महारानी कहने का अर्थ सम्राज्ञी, सम्राज्ञी कहने का मतलब रानी, विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को अपने राजमहल में आने का निमंत्रण दिया। और यह महारानी विक्टोरिया जो थी यह इंग्लैंड की महारानी थी। और जैसा कि आप जान सकते हैं मैक्स मुलर जब भारत आए थे तो उस समय भारत जो है अंग्रेजों का गुलाम था, यानी इंग्लैंड का गुलाम था, और भारत का शासन जो है इंग्लैंड के द्वारा चलाया जाता था। तो जब महारानी विक्टोरिया को पता चला कि भारत में जो है एक ऐसे व्यक्ति गए यानी मैक्स मुलर जिनको वेद का पूरा ज्ञान है और इसके साथ साथ वे ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा के अलावा बहुत सारे भाषाओं को जानते हैं, तो उन्होंने अपने दरबार में उनको बुलाया ताकि जो है सभी भाषाओं के साथ तुलना करके आप जो है भारतीय वेद के बारे में बताइए कि भारतीय वेद में क्या ऐसी विशेषता है जिसको आप जो है इतना आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उन्होंने देखिए क्या किया, बुलाया तथा इनके वेदों की व्याख्या को सुनने के बाद उनको नाइट की उपाधि, सुनने यहाँ पर सुनने लिखा गया है, यानी जो महारानी विक्टोरिया थी वो जब इनके वेदों के व्याख्या को सुनी, जब इन्होंने वेद के बारे में बताया भारतीय वेद के बारे में, तब उन्होंने जो है इनके वेद के व्याख्या को सुनकर बहुत प्रभावित हुई, यानी बहुत खुश हुई मैक्स मुलर से। और उन्होंने मैक्स मुलर को एक उपाधि दी जिस उपाधि का नाम है नाइट की उपाधि। यानी आपसे पूछा जाएगा कि बताइए नाइट की उपाधि जो है मैक्स मुलर को किसने दिया था, तो सम्राज्ञी विक्टोरिया यानी महारानी विक्टोरिया ने जो है मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि दी थी। और कब दी थी, तो इसका आंसर आप याद रखिएगा 1868 ईस्वी में। 1868 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि दी। उसके आगे कह रहा है लेकिन मैक्स मुलर को यह उपाधि तुच्छ लगी। तुच्छ कहने का अर्थ होता है छोटा, अच्छा नहीं लगा, तुच्छ लगा, और इन्होंने उपाधि अस्वीकार कर दिया। देखिए जब महारानी विक्टोरिया ने जो है इनसे प्रभावित होकर के एक नई उपाधि दिया जिसका नाम था नाइट की उपाधि, लेकिन यह जो है मैक्स मुलर को उपाधि अच्छा नहीं लगा, उनको पसंद नहीं आया और उन्होंने इस उपाधि को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कह दिया कि मुझे यह उपाधि नहीं चाहिए। उसके बाद कह रहे देखिए मैक्स मुलर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हो गई। और इस प्रकार जो है एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति यानी एक बहुत ही भारत के भक्त यानी भारत भक्त थे मैक्स मुलर जो थे, उनको भारतीय ज्ञान विज्ञान के प्रति बहुत आघात निष्ठा थी। वे संस्कृत के जो है बहुत ही अच्छे प्रेमी थे, संस्कृत को बहुत अधिक पढ़ना चाहते थे और उन्होंने संस्कृत का अध्ययन भी बहुत अच्छा से किया। इसके साथ साथ भारतीय वेदों को वे बहुत अच्छे निगाह से देखते थे। इसके साथ साथ वो मानते थे कि भारतीय वेद जो है वह सभी पुस्तकों से अधिक जो है ज्ञानदायक है, इसमें सबसे अधिक ज्ञान है और वेद ही सबका हल है और सबका कारण है। और इस तरह से जो है एक महान व्यक्ति, एक संस्कृत अनुरागी भारत भक्त मैक्स मुलर की मृत्यु जो है 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हो गई। और उसके बाद जो है आपसे अगर और क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है प्रस्तुत पाठ। प्रस्तुत पाठ कहने का अर्थ होता है जो पाठ आपके सामने है, यानी भारत से हम क्या सीखे, एक भाषण का अंश है। यह एक भाषण का अंश है, यह पूरा भाषण नहीं है। और इसके बारे में हम इसके अगले वीडियो में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, इसमें केवल लेखक परिचय हमको पढ़ना था। उसके बाद कह रहा है भाषण का अंश है तथा इसका हिंदी रूपांतरण डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया है। यह जो हमारा भारत से हम क्या सीखे जो भाषण है, हमारा भाषण का जो अंश है, इसको हिंदी में अनुवाद करने वाले व्यक्ति कौन है, तो इसको हिंदी में अनुवाद करने वाले हैं डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। यह जो है एक भाषण है जिसको मैक्स मुलर जो है अंग्रेजी भाषा में दिए थे। यह भाषण अंग्रेजी भाषा में दिया गया था और इसको हिंदी में अनुवाद करके हमारे सामने हमारे बुक में जो है प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति जो है उनका नाम है डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। और इसके साथ साथ यहाँ पर देख लीजिए, कह रहा है मैक्स मुलर भारत भक्त, संस्कृत अनुरागी तथा वेदों के प्रति आघात निष्ठा रखते थे। यानी मैक्स मुलर जो थे वे संस्कृत के बहुत बड़े प्रेमी थे और भारत भक्त थे तथा उसको वेद के प्रति बहुत आघात निष्ठा थी। और इस तरह से हम लोग पढ़ लिए कि मैक्स मुलर जो है उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई, लेकिन कितनाओं घटना होने के बाद भी जो है उन्होंने अपने अध्ययन को आरंभ रखा और आगे चल करके जो है उन्होंने वेदों को जो है अंग्रेजी भाषा में भी अनुवाद कर दिया और इस तरह से भारतीय ज्ञान विज्ञान को पूरे संपूर्ण विश्व में उन्होंने फैलाया। और इस पाठ में जो है
इसके अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि इस कहानी, इस भाषण के अंश में क्या था, आखिर उन्होंने भारत के बारे में क्या क्या चीज़ बताया था और किस देश के साथ जो भारतीय ज्ञान विज्ञान का तुलना कैसे किया गया था, उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।